नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला पाठ जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं के भाग 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका, फिर परिमेय संख्याएं और अंत में समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भूमिका के साथ। और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जहां तक आप गिन सके। अब यदि इन्हीं संख्याओं में एक शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वह ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। अब इसी में यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं तो ये मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और यह सभी संख्याएं जो है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक एक साथ परिमेय संख्याओं के संग्रह में भी आती है। अब ये तो हुई संख्याओं के प्रकार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और वहां पर Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं और वहां P और Q पूर्णांक है जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह अंक जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। पहले उदाहरण में एक संख्या दे रखी है 2/5। यहाँ पर जो Q के स्थान पर 5 है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगले उदाहरण में ऊपर दे रखा है -2 और उसके बटे में लिखा गया है 3। यहाँ पर 3 का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और -2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, यानी -2/3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। यह आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा में अगर आप शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है वो सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और यदि आप शून्य से बाईं ओर जाएं तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए ये तो हुए परिमेय संख्याओं के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब इस संख्या रेखा में आपने एक अंक देखा 0, तो ये जो 0 है क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी बिल्कुल, और ऐसा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 0 को मैं 0/a के बराबर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप a को 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 जो है वो भी एक पूर्णांक है और a जो है वो भी एक पूर्णांक है और a का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, समतुल्य परिमेय संख्या। आपके सामने एक परिमेय संख्या दी गई है 2/3, जहां पर 2 अंश है तथा 3 हर है। अब 2/3 में यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुना कर दूं तो वो हो जाता है 4/6, यानी 2/3 और 4/6 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या के अंश और हर को जब आप एक ही संख्या से गुना कर देते हैं तो वह उस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये केवल गुना करने से हो सकता है या इसका कोई और भी तरीका है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपके सामने एक और परिमेय संख्या दी है -15/21, जहां पर -15 जो है वो अंश है तथा 21 जो है वो हर है। तो यदि मैं दोनों को ही 3 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा -5/7, यानी -15/21 और -5/7 जो है वो दोनों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और समतुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो घर जाइए, यह आपकी किताब का पहला पाठ है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।